भैया क्या नाम है आपका? लोकराम। क्या हो गया आपको? लोकराम हरवाल। क्या हो गया है? रास्ते में आ रहे थे, हम बारात से वापस हो रहे थे तो रास्ते में हमला किया हमसे। किसने हमला किया है? उनका नाम है अजय, गौतम और परम। बल्कि गाड़ी 4 थी, 4 गाड़ी से आया। वो 10-12 लड़के थे, 3 को तो मैं पहचान गया, बाकी का पता नहीं। क्या मारा आपके लिए? गोली मारी मेरे लिए हाथ में। क्यों मारी, क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं था हमारा। वहाँ से बारात करके हम वापस आ रहे थे, हम, हमारा भैया और पिताजी। किसकी बारात थी? वो दोस्त की, गांव में एक दोस्त की बारात थी। कहाँ की घटना है? वो कौन सा गाँव पड़ा था यार, मड़ियादो के बीच में पड़ा था, वो नदिया के पास में। वो थाना है ना, मड़ियादो थाना, उनके थोड़ी सी 20-25 कदम दूर लिया था। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम फतेहपुर के। और रिपोर्ट को भी गए थे, रिपोर्ट भी नहीं लिखी है। मड़ियादो गए थे, फतेहपुर गए थे, हटा भी गए थे, कहीं रिपोर्ट नहीं की। रात को ही गए, पूरी रात ब्लड ऐसे ही गिरते रहा। आपका क्या नाम है? हमारा लोकराम है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस लिखी ही ना, वहाँ हटा में मिली ना था कोई। वहाँ पे मिली थी तो वो कह रहे थे तुम मड़ियादो चले जाओ। मड़ियादो गए तो वो कह रहे थे यहाँ पर कोई नहीं है, हम जा रहे देखने। बस उन्होंने डग्गा लिया, सब भाग गए, कोई नहीं मिला। बैठे बैठे हम भाग गया, फिर 2 बजे आए हम अपने घर पर। गोली मारी है? हाँ। किसने मारी है? तो जे मारी अजय ने। युवक का कहना है कि वह मड़ियादो हटा थाने गया था, लेकिन दोनों ही थाना प्रभारियों का कहना है कि उसके यहाँ कोई युवक नहीं आया। उनको मामले की जानकारी दी गई है, वह मामले की जांच में जुटे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह सांसद राहुल सिंह हमारे साथ हैं। एक ड्रीम, एक सपना था कि दमोह शहर में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाए, ताकि दमोह के जो लोग हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है या तो जबलपुर, नागपुर जाना पड़ता था, वो नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही जल्द ये प्रारंभ होने वाला है। आज मूर्त रूप जो ले रहा है, लगभग 75% के लगभग काम हो गया है। जब आप देखने गए होंगे तो मन में कैसा विचार आया और क्या लगा अंदर से? देखिए, मेडिकल कॉलेज मतलब मेरा अकेला सपना नहीं था। दमोह के हर व्यक्ति और सभी वर्ग के लोगों का इच्छा थी, उनके मन में था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने। तो पहले फेज का जो मेडिकल कॉलेज का काम 60-65% के लगभग पहुंच गया है। और निश्चित ही जब अपन किसी सोच को लेके अपन काम करते, किसी लक्ष्य को लेके काम करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जब अपन पहुंचते तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। और मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जब समय मिले तो आप लोग भी बरपटी जाएं और देखें कि किस प्रकार से वृहद तरीके से पूरे 30 एकड़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और सभी की इच्छा थी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो निर्माण कार्य भी पूर्ण होगा। आपकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी यही रहा है। अब जब उसको मूर्त रूप ले रहा है, वो आपको क्या लगता है कितना लाभ लोगों के लिए होगा? देखिए, सभी वर्ग के लोगों को इससे फायदा होगा। और पहले फेज का काम पूरा जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद सेकंड फेज का काम प्रारंभ होगा। बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद जब सेकंड फेज का काम लगेगा तो लोगों को इलाज होना शुरू होगा, इलाज मिलेगा, बेहतर इलाज मिलेगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति
बीमार पड़ जाए, किसी बीमारी उसको हो जाए, तो अगर मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि उसको एडमिट कर दे। और जब मैं उसको एडमिट करूंगा तो उसके बाद मेरा काम आएगा कि मैं कहाँ रुकूं, तो रुकने के लिए मैं होटल ढूंढूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कहाँ भोजन करूं, उसके लिए भोजन की दुकान देखूंगा। तो अब जितना पैसा पेशेंट को लगना है वहां मेडिकल कॉलेज में वो अलग विषय है, लेकिन रुकने का पैसा, भोजन का पैसा, फिर डीजल पेट्रोल डलाना, चाय पानी पीना, ये पैसा मैं पूरा उठा के कहाँ दूंगा? जबलपुर में। तो जब मेडिकल कॉलेज अपना यहीं बन जाएगा और यहीं पे सब हो जाएगा, तो हम पथरिया के रहने वाले, हटा के रहने वाले हैं, अपनी गाड़ी से आए और एडमिट कर दिया, और गाड़ी उठाई और रुकने के लिए कहाँ चले गए? वापस हटाया पथरिया या जबीरा चले गए। और भोजन भी अपन डिब्बे में लेके आ गए, तो अपने पेशेंट को खिचड़ी दे दी और खुद भी खा लिया। तो रुकने का पैसा जो अपना जबलपुर में खर्च हो रहा था वो बचेगा, भोजन का पैसा अपना वो बचेगा। तो ये सारा पैसा जो है अपने लोगों के, दमोह के लोगों का बचेगा, और वही स्वास्थ्य लाभ जो दमोह में या सागर या जबलपुर में मिलता है वही अपन को अब दमोह में मिलेगा। और इसका एक दूसरा स्वरूप और भी है संजय भैया, ये जो दूर के लोग हैं, जैसे बड़ा मलया तरफ के लोग हो गए, या बक्सवाहा तरफ के लोग हो गए, या पवई तरफ के लोग हो गए, तो दूर दराज से जब वो आएंगे तो कहाँ रुकेंगे? दमोह में। तो होटल का पैसा वो दमोह में देंगे, भोजन का पैसा देंगे, डीजल पेट्रोल का जो सामग्री देंगे, जो सामग्री खरीदेंगे, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैसा भी यहाँ पंप होगा। तो मेडिकल कॉलेज के आने से स्वास्थ्य लाभ तो होगा, पर आर्थिक रूप से भी पैसा यहाँ आएगा। जब डॉक्टर्स यहाँ रहेंगे, जिनकी लाख रुपए सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी जब उनको मिलेगी तो कहाँ खर्च करेंगे? भोजन करने जाएंगे तो अपने होटल्स में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो पहला प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य का लाभ दमोह को, लोगों को मिले। लेकिन जब उसका ओवरऑल हम जब देखते हैं कि क्या होगा, तो हर वर्ग को, हर स्तर पे वो आर्थिक रूप से लाभ देगा। तो सबका सपना था, सबका आशीर्वाद था, और ये मेडिकल कॉलेज बहुत प्यारे रूप में आकार ले रहा है। और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 वर्ष में ये बन के तैयार होगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के कर कमलों से हम लोग फीता काट के उसका शुभारंभ कराएंगे। एक बात और आती है कि इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, लोग आएंगे यहाँ पे, बच्चे भी पढ़ने आएंगे, लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, तो क्या माना जाए किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आप उनको दे पाएंगे ताकि आगे भविष्य उनका भी बेहतर हो सके और दमोह के लोगों को पर्याप्त इलाज मिल सके? देखिए 400 सीटर है, 200 तो बच्चों के रुकने के लिए जो पढ़ेंगे उन सब के लिए। और पहले फेज में एकेडमिक, जिनको बच्चों के पढ़ाई को होगा, जैसे ये कंप्लीट होगा तो सेकंड फेज में इलाज वाला जो हॉस्पिटल उसका तैयार हो जाएगा। तो निश्चित ही जो सुविधाएं, जो व्यवस्था जबलपुर मेडिकल कॉलेज और सागर मेडिकल कॉलेज में, वही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मिली जाएंगी। मतलब हमको अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1-2 साल के इंतजार के बाद, और 1-8 साल और लगेगा, तो 2 साल के बाद सारी चीजें व्यवस्थित यही हमको देखने। मतलब बुंदेलखंड के लिए बड़ी सौगात है। निश्चितली बुंदेलखंड के लिए तो है ही, लेकिन दमोह के लिए बड़ी सौगात है। और जो लोग अपने पेशेंट को लेके जब दमोह और जबलपुर गए हैं, और जब उनको यही सुविधा यहाँ मिलेगी, तो फिर आप उनसे चर्चा करेंगे तो निश्चित ही वो सुकून और शांति महसूस करेंगे कि भाई जो व्यवस्थाएं जबलपुर में थी आज वो दमोह में उपलब्ध है। तो एक बेहतर और अच्छा दमोह बनाने के लिए, और शांत दमोह बनाने के लिए, और समृद्ध दमोह बनाने के लिए हम शुरू से संकल्पित थे। और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं पूरे दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं कि जो मैंने निर्णय लिया था, उस निर्णय के बाद जब मैं लोकसभा लड़ा तो उन्होंने ऐतिहासिक मतों से 4.25 लाख मतों से मुझे जिताया। क्योंकि संजय भैया, जब से ये लोकसभा बनी है, ये राजनीति और ये चुनाव चालू हुए, जब से लेके आज तक इस लोकसभा सीट में कोई 4 लाख से अधिक मतों से नहीं जीता। तो जो विश्वास और जो आशीर्वाद दमोह संसदीय सीट के मतदाताओं ने दिलाया है, उसके लिए मैं उनका हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूं कि जो दायित्व, जो जिम्मेदारी आपने दी है, पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, और प्रयास रहेगा कि एक अच्छा पूरा संसदीय सीट बना के रखें, बेहतर दमोह बना के रखें, और अच्छी सुविधाएं जो हम यहाँ ला सकते उनको हम लाने का प्रयास करेंगे। अब मेरे क्वेश्चन अपनी तरफ से भी जरूरी है, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय की बात चल रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पे आप उसके प्रयास कर रहे हैं, लगातार मुलाकात भी शिवराज जी से, जो केंद्रीय कृषि मंत्री, किस तरह से मुलाकात हुई और क्या दमोह में उसकी सौगात मिलेगी? देखिए, निश्चित ही शिवराज जी इस प्रदेश के लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, और उनका स्नेह पूरे प्रदेश में है, और खासकर दमोह के लिए भी है। तो निश्चित ही, क्योंकि शिवराज जी हैं और वो हमेशा
अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस विषय में उनसे एक बार चर्चा हो गई है और इस विषय में और चर्चा करेंगे और समय आने पे जब लगेगा तो उसको शिवराज जी से पूरे अधिकार के साथ उनसे बात करेंगे कि जब जैसे मेडिकल कॉलेज आया है और उसी प्रकार यदि आपके कर कमलों से दमोह के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे भरोसा है कि यदि शिवराज जी से अधिकार से बात करेंगे तो शिवराज जी का जो स्वभाव है वो ना का नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब वो समय आएगा तो उसकी भी अपन यहाँ पे वो उपलब्धता कराएंगे एग्रीकल्चर कॉलेज की। रनवे की बात हो रही थी कि आप रनवे के लिए भी लगातार केंद्रीय मंत्री से मिले हैं और रनवे की भी तैयारी चल रही थी। नहीं, बिल्कुल उनसे भी एक बार बात हुई है और उन्होंने संबंधित नीचे अधिकारियों को उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और मैंने पहले भी आपसे बोला, अभी भी बोलता हूँ कि बेहतर दमोह, स्वस्थ दमोह, अच्छा दमोह बन जाए उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। और जो भी बेहतर बन पाएगा, जो भी बड़े बड़े नेतागणों से, बड़े बड़े अधिकारियों से जो भी अच्छे से लेके आ सकते दमोह के लिए, वो अपन लेके आएंगे। सबका साथ सबका विकास, विशेष रूप से दमोह के विकास को लेकर उनके उनमें एक चिंता थी और मेडिकल कॉलेज अब दमोह में खुलेगा। समय लग रहा है क्योंकि लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की सुविधाएं महानगरों में मिलती थी दमोह में भी मिलेंगी। एक सपना पूरा होगा दमोह की जनता का। और मैं ये कहूंगा कि दमोह सांसद राहुल सिंह का जो सपना था वह भी मूर्त रूप ले रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय सरवरिया, दमोह। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।